When a ship got stuck in the Suez Canal in March 2021, it made international news. And I'm sure you heard about it too. But did you know that for each day that the canal was blocked, it was holding up $9.6 billion worth of international trade? Every single day. So why is the Suez Canal so important to international trade? And from ancient Egyptians to Napoleon, why were people trying to build it? आज हम एक्सप्लोर करेंगे स्वेज कैनाल के ओरिजिन को, जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और पता करेंगे कि आखिर क्यों ब्लॉक हुआ था स्वेज कैनाल और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ा। Even though we all have heard of the Suez Canal, you might be shocked to know that this man-made canal has been around for more than 150 years. जी हाँ, 150 साल। यकीन करना मुश्किल है कि बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लोगों ने ऐसा ग्रैंड स्ट्रक्चर बना लिया। The reason why almost all of you have heard of the Suez Canal is because it is one of mankind's great achievements, and more importantly, it is a very important channel of world trade. It makes trade between Asia and the West easier because ships can go through Egypt rather than going around Africa. आपकी फेवरेट इंपोर्टेड चॉकलेट्स और फैशनेबल क्लोथ्स स्वेज कैनाल के थ्रू ही आप तक पहुंचते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया में ट्रेड तो हजारों सालों से चल रहा है, तो क्या 150 साल से पहले ये कनाल खोदने का आइडिया किसी को नहीं आया? बिल्कुल आया था। एंशिएंट इजिप्ट में इस तरह के और भी कनाल्स बनाए गए थे। An ancient pharaoh is said to have built a canal connecting the Nile to the Red Sea back in 1850 BC. और सिर्फ इजिप्शियंस ही नहीं थे जिन्हें इस कनाल की जरूरत महसूस हुई। नेपोलियन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। 1798 में जब इजिप्ट उनके कंट्रोल में था, उन्होंने प्लान बनाया था इजिप्ट की जमीन खोद के मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को जोड़ने का। वो चाहते थे कि ब्रिटेन का इंडियन ट्रेड रूट ब्लॉक करके यूरोप और मिडिल ईस्ट का नया ट्रेड रूट शुरू किया जाए। मगर हुआ ये कि जो सर्वेयर्स को इस काम के लिए भेजा गया था, उनसे कैलकुलेशन में कुछ गलती हो गई और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से अगर ये कनाल पर काम शुरू किया जाता तो नाइल रिवर में भयानक बाढ़ आ सकती थी। तो इसी डर से नेपोलियन ने ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया। देखा, सिर्फ हम और आपसे ही नहीं, बड़े बड़े राजाओं से भी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती हैं। जो नेपोलियन से ना हुआ वो 1850s में एक फ्रेंच डिप्लोमेट फर्डिनांड डी लेसेप्स ने कर दिखाया और स्वेज कैनाल पर काम शुरू किया। In the beginning, a lot of poor laborers were forced to work on the project till the Egyptian ruler Ismail Pasha banned the use of forced labor in 1863. Eventually, Lesseps ordered custom-made steam-powered shovels and dredgers, which finished the project with a total of 75 million cubic meters of sand moved for the construction of the canal. मगर इस कनाल के बनने में और भी प्रॉब्लम्स थी। जब सुएज कैनाल पर काम चल रहा था, तो ब्रिटिश एम्पायर ने इसको रोकने की बहुत कोशिश की थी। During that era, controlling trade routes was directly linked to establishing a country's economic dominance. ब्रिटेन को डर था कि अगर फ्रांस ने ये कनाल बना दिया तो वो अपने नए ट्रेड रूट्स और मार्केट्स के जरिए वर्ल्ड ट्रेड में ब्रिटेन से आगे निकल जाएंगे। The British Empire constantly criticized the project, calling it a robbery and a suicidal act. मगर जब 1975 में इजिप्शियन गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत थी और वो सुएज कैनाल के शेयर्स बेच रहे थे, तो ब्रिटेन ने आगे बढ़ के 44% हिस्सा खरीद लिया। इसे कहते हैं मौके का फायदा उठाना। जब सुएज कैनाल कंप्लीट होने वाला था, तो फ्रांस के लोगों के मन में एक एक्साइटमेंट थी, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रेड रूट नहीं था, मगर पूरे फ्रांस के लिए गर्व की बात थी। इस कैनाल के एंट्रेंस के लिए फ्रेंच स्कल्पटर फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोल्डी एक स्कल्पचर बनाना चाहते थे, जिसका नाम था इजिप्ट ब्रिंगिंग लाइट टू एशिया। This sculpture was to be a 90-foot tall woman in Egyptian robes holding a massive torch and would serve as a lighthouse for the ships. The idea never materialized, but Bartholdi later built it and named it Liberty Enlightening the World, and France gifted it to America. पता है ना इस स्टैचू को हम किस नाम से जानते हैं? Yes, that's right, the Statue of Liberty. आज शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये नहीं जानता कि रिसेंटली एक शिप सुएज कैनाल में एक हफ्ते के लिए फंस गया था। In March 2021, the ship named Ever Given, which is said to be taller than the Eiffel Tower and weighs more than 2 lakh tons, got stuck in a narrow part of the Suez Canal and disrupted international trade for a week, blocking $9.6 billion of trade every single day. मगर क्या आप जानते हैं कि ये कैसे हुआ? Well, the biggest reason being that the ship was huge. अब दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जिस एरिया से ये शिप गुजर रही थी
वहां काफी हैवी विंड्स चल रही थी और ऐसे में शिप के 18,000 कंटेनर्स ने सेल्स की तरह काम किया और शिप आगे बढ़ने की जगह साइडवेज जाने लगी। शिप के क्रू ने स्टीयर करके शिप को सीधा करने की कोशिश तो की, मगर हवाओं का जोर बहुत ज्यादा था एंड द शिप फाइनली गॉट वेज्ड इन द कैनाल शोर। 30,000 cubic meters of sand had to be removed by tugboats and other machinery working round the clock to free the Ever Given from the canal. After the Ever Given made its way through the canal and regular traffic resumed, it took about 4 days to clear the backlog of ships that were waiting at either end. एक तरफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है ये पता करने के लिए कि इस सिचुएशन का जिम्मेदार कौन था, और दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे ब्लॉकेज को फ्यूचर में कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। और अगर आप भी नॉलेज का फ्लो बनाए रखना चाहते हैं तो आ जाइए Z5 पर और खेलते रहिए माइंड वॉर्स।